और इस्लाम का ये दर्श न भूलेंगे हम कभी, पीछे नहीं हटेंगे ये अपने कदम कभी। ऐ अर्ज़ हिंद तेरा चुकाएंगे कर्ज हम, मजहब की रोशनी में निभाएंगे फर्ज हम। पहले भी हमने तेरे लिए सर कटाए हैं, पहले भी हमने जंग के परचम उठाए हैं। ऐ अदब की सरजमी हमको बुला के देख, जब वक्त इंतहा हो हमें आजमा के देख। तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, दे देंगे जान तेरी हिफाजत। वाह 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 वाह। आइए अब मैं इस्तकबाल करता हूँ हमारे मेहमान जनाबे आफ्ताब आलम साहब से, जो चेयरमैन है रिकान ग्रुप ऑफ कंपनी लखनऊ के। उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त कि वो तशरीफ लाएं इस शेर के साथ कि सहरा है गुल है फसले बहार है, सहरा है गुल है फसले बहार है, सब आ चुके हैं जनाबे आफ्ताब आलम, आपका इंतजार है। माइक पर आफ्ताब आलम साहब तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे बीच बैठे हुए हमारे अजीज दोस्त सराफत बिस्वानी साहब, हमारे दोस्त जैद आतिश साहब और अकरम साहब, राशिद जलाल साहब और अवाम और बच्चे बुजुर्ग, ये हजरत मौलाना इरशाद साहब अक्सर प्रोग्राम करते रहते हैं। और ख़ासकर ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये तो आज हिंदुस्तान का वो पहला दिन जिस दिन हमारा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, इसको रिपब्लिक डे के नाम से हम लोग जानते हैं। और 26 जनवरी को ये कानून हिंदुस्तान का लागू हुआ और 15 अगस्त को हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। और यही वो पहला दिन था जब हिंदुस्तान ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया था। मैं आपको बताता चलूं कि हिंदुस्तान की जो आज़ादी हुई, उसको हर कम्युनिटी, हर धर्म के लोगों ने आज़ादी में हिस्सा लिया। और जाहिर सी बात है, एक सिस्टम को चलाने के लिए एक संविधान, एक डिसिप्लिन की जरूरत होती है। इसी तरीके से मुल्क को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत है, जिसका जो संविधान रचयिता हैं बाबा भीमराव अंबेडकर। आज ही के दिन ये संविधान भी लागू हुआ और उस संविधान में हर कम्युनिटी, हर कौम के लोगों के, हर धर्म की आज़ादी को, हर चीज को ध्यान में रखते हुए इस संविधान को लिखा। संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है, संविधान हमको अपने हुकूक पे बात करने की आज़ादी देता है। ये आज ही के दिन ये संविधान लागू हुआ। कहते हैं कि आज जो हम एक मंच पे, चाहे वो कोई नेता हो, अभिनेता हो या कोई गवर्नमेंट अफसर हो, हम मंच पे गलेबान पकड़ के उससे अगर सवाल पूछ सकते हैं तो ये हक सिर्फ और सिर्फ हमको हमारा संविधान। तो हिंदुस्तान और किसी भी मुल्क का इतना प्यारा संविधान नहीं है जितना संविधान हमारे मुल्क का है। आप अगल बगल में देख लीजिए, किसी भी मुल्क में सिर्फ संविधान का जो सिस्टम है अगर सही नहीं हुआ, उन मुल्कों में बगावत होती है। पाकिस्तान ले लीजिए, अभी नेपाल ले लीजिए, अभी चंद दिन पहले बांग्लादेश में हुआ। मगर हिंदुस्तान का संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा, वह हर कम्युनिटी, हर कौम, हर बिरादरी को सामने ध्यान में रखते हुए लिखा।
तो इस वजह से संविधान हमको फुल जो हुकूक मिलना चाहिए हर कम्युनिटी को, हर कौम को, वो हुकूक मिले। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। अलग अलग मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग, दलित के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, तो ये कहाँ है? अगर हम आज मंच पे खड़े होकर के बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये संविधान ही तो हमको अपना हक देता है। ये चूंकि एक मदरसे का प्रोग्राम है, यहाँ एक दीनी तालीम दी जाती है। आपको कोई मजहब नहीं रोकता है कि आप अपने बच्चों को दीनी तालीम ना दें, बिल्कुल दे दीनी तालीम, मगर दीनी तालीम के साथ साथ उसको दुनियावी तालीम भी दे। दुनियावी तालीम इसलिए दे, एक आप दीन की चीजें उसको बता रहे हो कि आपका मरने के बाद क्या होगा, आपके साथ वालिदैन के कैसे हुकूक अदा करने हैं, बीवी बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना है, ये आप मदरसे में चीजें बताई जाती है। मगर जाहिर सी बात है एक दुनिया और भी है। वो जो दुनियावी तालीम है उसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम, अपने बच्चों को आप जब दुनियावी तालीम देते हैं तो जाहिर सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे छोटे भाई एडवोकेट असलम नदवी साहब आप लोगों के बीच में बातें कर रहे थे। वो भी एक मदरसे की प्रोडक्ट है, मैं भी एक मदरसे का प्रोडक्ट हूं, और जैद भाई के तो क्लास फेलो हैं, वो खुद नदवी हैं। मगर जब नदवी बने उसके बाद उनको कॉलेज की दुनिया में डाला गया। कॉलेज की दुनिया में डालने के बाद फिर उनको लॉ कराया गया। आज वो आपके सामने खड़े होकर के संविधान की और कानून की अभी बात करके गए। क्यों गए? क्योंकि उनको दुनियावी तालीम दी गई। तो इसलिए आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम जरूर दें। अगर आप इन चीजों से अपने बच्चों को महरूम रखेंगे तो आप ये समझ लीजिए आने वाला जो मामला है वो बड़ा गड़बड़ है। तो इन चीजों को ध्यान में रखें। एक शेर है कि हम अपनी, तो चाहूंगा, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और एक छोटा सा शेर है कि जब बहादुर शाह जफर साहब अंग्रेजों ने, मैं इस शेर के बाद अपनी बात खत्म करूंगा। बहादुर शाह जफर साहब को जब अंग्रेजों ने पकड़ा और कैद किया, तो चूंकि उनका ये मानना था कि अब हिंदुस्तान का जो बादशाह है वो कैद कर लिया गया है, तब क्रांति दब जाएगी। अंग्रेज ने कहा दम दमे में दम नहीं, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मानो जान की, आए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। ये अंग्रेज ने कहा। और फिर जफर साहब ने क्या कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेज। वाह 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 वाह, तख्त लंदन तक चलेगी,
तैग हिंदुस्तान की। वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अरे दोबारा पढ़िए आफ्ताब भाई, दोबारा पढ़िए शेर, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। अच्छा राहत इंदौरी साहब बोल। वाह, पहले ये शेर दोबारा पढ़िए, क्या बात है भाई। सारे लोग तालियां बजा के इस्तकबाल करेंगे, बहुत खूब भाई, जाना भी वाह 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 वाह। दम दमे में दम नहीं, दम दमे में दम नहीं, दम नहीं है, जान मांगो खैर की, है जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। जफर साहब ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वाह 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 वाह, इंशाअल्लाह साहब ने हमसे इंशाअल्लाह, वाह एक शेर के बारे में कहा है, वाह। और ये जौहर कानपुरी का शेर है, इसमें कुछ गलतियां भी होंगी जी क्योंकि यूट्यूब पे चलता है, लोग देखते हैं, मैं मार्फत भी चाहूंगा। जी, शेर की नफरत से न खून से न सितम से फसाद से, नफरत से, नखून से, सितम से, फसाद नफरत से न खून से न सितम से फसाद से, इस्लाम को न तौलिया आतंक। वाह, इस्लाम को न तो नफरत से न खून से न सितम से फसाद से, इस्लाम को न तौलिया आतंकवाद से, इस्लाम का सबक है जिस मुल्क में रहो, वाह, तुम उसकी सरहदों की हिफाजत में मर मर मिटो, वाह वाह वाह, इस्लाम का सबक है जिस मुल्क में रहो, तुम उसकी सरहदों की हिफाजत में मर मिटो। क्या बात है भाई, दे वाह। देंगे जान, दे दे देंगे अपनी जान, हिफाजत के वास्ते जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत